फैसला उसको समर्थन देंगे। ठीक है, खुद अधिवक्ता शुभम राणा जी हमारे साथ में है। सरकार को अधिवक्ता समर्थन देंगे, जबकि सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि आखिर इसका समाधान निकाला जाए। अब समाधान मिलेगा या समर्थन? सबसे पहले तो जैसे कि हमारा डिबेट इस विषय पर चर्चा हुई थी, जिसमें मेरे द्वारा भी अवगत कराया गया था कि मंगलवार को हम सचिवालय कुछ करेंगे, जो हमारा सक्सेसफुल रहा भी। कल मैक्सिमम जो उत्तराखंड की एसोसिएशंस है, बार एसोसिएशंस के अंदर जितनी भी एसोसिएशंस है, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, प्रतिभाग किया। जो एसोसिएशन किसी वजह से नहीं आ पाई, ज्वाइन नहीं कर पाई, उन्होंने अपने अपने न्यायालयों में वो अपने कार्यों से, न्यायिक कार्यों से विरत रहे, उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। सचिवालय घेराव में जब हमने शांतिपूर्ण एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, तो सचिव हम पहुंचे वहां तक, कोई ऐसी हिंसा नहीं हुई, कोई झड़प नहीं हुई, चाहे वो पुलिस बल के साथ हो या किसी के भी साथ हो। हमने आराम से अपनी बात वहां पर भी बाकी से आराम से अपनी बात रखी। साथ अल्टीमेटम टाइम हमें सरकार ने दिया है कि विद इन 7 डेज वो इस पे विचार करेगी, विमर्श करेगी, उसके बाद हमको बताएगी। इस पे ज्यादा ना बोल करके जो मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा वो ये रखना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा, अधिवक्ताओं के पेट पे तो ये लात है ही। एक हिसाब से हमारा काम छीना जा रहा है, हम पे बहुत कम काम है। जो नए अधिवक्ता आए हैं, कुछ वकील ऐसे हैं जो रजिस्ट्री, वसीयत और विल, तीनों के ऊपर ही उनकी आजीविका है, उनका पूरा परिवार उन पर निर्भर है। वो इतने बड़े कोई केसेस नहीं ले पाते, ना उनको ऐसा कोई केसेस मिल पाते हैं कि वो कोर्ट में जाकर के वकालत करें। तो वो जो है इन्हीं से अपनी रोजी रोटी, जो रोजीमर्रा की जिंदगी है उससे चला रहे हैं। दूसरा ये कि जब आप इसे ऑनलाइन कर देते हैं, जैसे मैंने परसों भी आपको कहा कि आपने एक रजिस्ट्री जन सेवा केंद्रों से आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं। पहली बात, जो जन सेवा केंद्र में जो बैठा व्यक्ति है, क्या वो एक लीगल पर्सन है, उसे एक लीगल नॉलेज है? जब कोई एक एडवोकेट है, वो अपनी पूरी जो शिक्षा है आफ्टर 12th, वो 5 साल का कोर्स ले लीजिए, बीए, बीबीए, एलएलबी ले लीजिए, आफ्टर ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स ले लीजिए, एलएलबी, वो करके आता है तो पूरी कानून का जानकार होता है। वो कानून पढ़ता है, चाहे वो पुलिस एक्ट हो, चाहे वो हमारे कोई भी लॉज हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट है। इस सब सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो जन सेवा केंद्रों में जो व्यक्ति बैठे हैं, क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन एक्ट की नॉलेज है जिसके अंदर वो रजिस्ट्री कर रहे हैं? एक बेसिक चीज, आपने उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कुछ नहीं दी। आपने एक व्यक्ति के हाथ में आपने एक जो सर का एक डॉक्टर है, जो एक सर की बीमारी को ठीक करता है, उसको एक पेट वाला मरीज करके दे दिया कि आप इसको सही करो। सिंपल सा आपने ये कर दिया, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। दूसरा ये कि जैसे टेक्नोलॉजी, जिससे भी महेश कुमार जी ने भी कहा, अच्छी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सबको उसमें आना चाहिए, अच्छी बात है, हमारा देश ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना चाहिए। लेकिन जो एक वृद्ध व्यक्ति है, जिसकी जमीन जो सेल कर रहा है, 70 साल का, 75 साल का, 80 साल का, वो इस टेक्नोलॉजी में कहां जाएगा? आप उसको जन सेवा से सेलिब्रेट करवाओगे? जो मैम पहले होता था, कई रजिस्ट्री, जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, पहले भी ऑफलाइन होती थी। उस टाइम क्या होता था, जो बीच के जो मीडिएटर होते थे, जो जमीनों को बिकवाते थे, वो साइन करवाते थे और ज्यादा रकबा लिख देते थे, बोलते थे हम आपकी 1 बीघा जमीन ले रहे हैं या आधी बीघा ले रहे हैं, और उसमें 1 बीघा लिख दिया करते थे। उसको कुछ नहीं पता, वो अपने 1 बीघा के पैसे लेकर घर चल जाता था। लेकिन रकबा जब रजिस्ट्री में चढ़ गया, वही म्यूटेशन खतौनी में चढ़ेगा, उतनी जमीन कट जाएगी। वो एक फ्रॉड होता था। यही सेम फ्रॉड, सेम धोखाधड़ी अब स्टार्ट दोबारा आप शासन ने एक न्योता दे दिया है कि दोबारा ये सब चीजें होगी, बहुत बड़े पैमाने पे होगी। जो विटनेसेस है वो रजिस्ट्रार में नहीं आएगी, उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता चलेगी कि वो कहां पर बैठा हुआ है, और क्या उसका काम वही है कि वो एक पोर्टल खोल करके बैठा हुआ है और उसको बता दिया गया है, पूरा गैंग गिरोह उस चीज में आ गया कि भैया आज 20 रजिस्ट्री होगी तो 20 में गवाह बनेगा, और वो वहां पर बैठा हुआ है आराम से, बिल्कुल अपना वाईफाई लेकर और सब चीजें कर रहा है। उसकी ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी मैम? एक रजिस्ट्री होती है, आपने देखा होगा, फिजिकल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है, उसमें लास्ट में लिखा रहता है, जब हम रजिस्ट्री करते हैं तो रचयिता, जो राइटर होता है, जो ड्राफ्ट्समैन होता है, उसका नाम होता है। हम अपना नाम लिखते हैं, एडवोकेट का नाम लिखते हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। कल के दिन में अगर वो रजिस्ट्री जाती है या कुछ भी उसमें ऐसी त्रुटि पाई जाती है जो गलत है, जो एज पर लॉ नहीं है, तो हमें भी उसमें बुलाया जाता है और हमसे भी उस चीज के बारे में पूछा जाता है कि क्या ये आपने करी थी। अब इस पे सवाल पैदा होता है कि जब वो जन सेवा केंद्र वाला ये रजिस्ट्री करेगा तो रचयिता क्या होगा? कुछ नहीं, जीरो मैम। कौन होगा? और अगर वो रचयिता लिखता भी तो उसकी ऑथेंटिक होगी, उस पर तो कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट है नहीं, उस पर तो कोई कार्रवाई होने नहीं वाली। ठीक है, वो तो दिल्ली में करके देहरादून की रजिस्ट्री कर रहा है। तो इस टाइप की मैम धोखाधड़ी होगी, फर्जीवाड़े होंगे। तो इसमें हमारा तो जो नुकसान है, जो हम अपनी रोजी रोटी के साथ संघर्ष कर रहे हैं,
में एक बड़ा लोगों के लिए एक बड़ा फ्रॉड सामने आएगा, जो न्यायालयों पर अल्टीमेटली बर्डन बढ़ेगा, कोर्ट केसेस बढ़ेगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सतीश जी, आपने सुन लिया होगा, इस पर हम आपसे आगे चलकर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले यूकेडी के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है। स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, समाधान फिर समर्थन अधिवक्ताओं का तो देखिए अपनी बात उनकी ठीक है। अभी उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया कि आपने सर के डॉक्टर को पेट का मरीज दे दिया। यूसीसी में अलग अलग कर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। क्या समाधानों की कोई गुंजाइश नजर आती है? सरकार उस ओर भी विचार करेगी? देखिए गरिमा, पैनल में बैठे विद्वान वकील शुभम राणा ने जिस तरीके से बात को रखा है, उसका जवाब सरकार के पास बिल्कुल नहीं होगा। इसमें संशोधन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लीगल पॉइंट पर सरकार ये यूसीसी के तहत पेपरलेस योजना जो है विफल होगी। सरकार ऐसा कर क्यों रही है, समझने वाली जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्वर्णिम योजना है, घर घर बेरोजगार हर घर बेरोजगार, उस नीति को सफल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जी लगी है। ये तमाम अधिवक्ता जो स्वरोजगार कर रहे थे, ये 5 किलो राशन की योजना में नहीं आ रहे हैं, और भाजपा का इस देश के अंदर स्वर्णिम योजना चल रही है, हर घर 5 किलो राशन। देश में 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो राशन में आश्रित कर दिया है। दुर्भाग्य से उत्तराखंड का कुछ वर्ग ऐसा है जो 5 किलो राशन की योजना में नहीं आ पा रहा है। इसी के तहत देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में पढ़े लिखे को बेरोजगार बना दिया, किसानों को खेत से दूर कर दिया, कर्मचारियों को पेंशन खत्म करके नौकरी से मोह खत्म कर दिया। अब ये स्वरोजगार करने वाले हमारे जो एडवोकेट हैं, इनका काम छीनने के लिए ये स्वर्णिम योजना लेकर आए हैं कि 8वीं पास सीएससी सेंटर में बैठा हुआ व्यक्ति, जन सेवा केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति रजिस्ट्रियां करेगा, फिर नाम ऊटपटांग लिखेगा, रकबे ऊटपटांग छापेगा, उसके बाद जब उसमें आएंगी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कटेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी पे सवाल नहीं खड़ा करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की यह बहुत अच्छी नीति है, आपस में जनता को लड़ाओ। मेरे को अच्छी तरह याद है, जब कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो ये भाजपा के नेता बोलते हैं, बताओ इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे और इन्हें और आंदोलन करना चाहिए, इनको तो बर्खास्त कर दो। जब किसान सड़कों पे अपने भविष्य को और अपने खेतों को सुरक्षित करने के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो उन पर लाठियां और मुकदमे लगाए जाते हैं। कहने का मतलब है बेरोजगारों को आवाज को दबाना इनका काम। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि ये विद्वान वकील हैं, ये देश की धरोहर हैं, ये समाज का वो आईना है जो जिसके सहारे हमारी कोर्ट कचहरियां चलती हैं, मगर आज दुर्भाग्य देखिए लोकतंत्र में चप्पा चप्पा खाजुपा की स्वर्णिम योजना का ये भी शिकार हो गए। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अधिवक्ताओं को, ये आपका काम छीन रहे हैं तो 5 किलो राशन में आपको लाने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस घर में रोजगार नहीं है उस घर में 5 किलो का बक्सा इनका तुरंत पहुंचता है, क्योंकि इनको वोट चाहिए। ना इनका कोई देश विकास का एजेंडा है, ना देश की समृद्धि का एजेंडा है। ये निहायत लुटेरी किस्म की पार्टी है जिसने मानव जाति को इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है कि समाज अब आपस में लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति उत्तराखंड के अंदर सफल नहीं हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, आप ये यूसीसी लाकर किसको बचाना चाह रहे हो? अगर इतना ही जरूरी रजिस्ट्रेशन शादी का है तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बिना शादियों के बलात्कारों के केस में फंसे उनके लिए क्या योजना लेकर आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं इस यूसीसी की आड़ में आप उन अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हो जो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर बचेंगे? कहने का मतलब है गरिमा, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की योजनाएं अनपढ़ और जाहिल बना रहे हैं और पढ़े लिखे अपने आप को शोषित पीड़ित समझकर सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम वकीलों की इस मांग के और संविधान के साथ ये छेड़छाड़ कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। कल संवैधानिक संकट खड़े होंगे, फिर वो चाहे रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे फर्जी यूसीसी सर्टिफिकेट के तहत रजिस्ट्रेशन करने का मामला हो, बिना वकील के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना उसके रिटर्न में अगर कोई काम होगा तो इसके
परिणाम आने वाले समय में होंगे। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जनता को आपस में इस तरीके से लड़ाकर अपनी स्वर्णिम योजना जनता के बीच में लाने को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। और भाजपा की स्वर्णिम योजना है घर घर बेरोजगार, हर घर बेरोजगार। अरे ये स्वरोजगार कर रहे थे, इनको भी सड़कों पे बैठा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस देश में अनपढ़ जाहिल चलाए देश को, और जब कोई चिल्लाए तो 5 किलो राशन देके उसका मुंह बंद करे। ये उसी नीति के तहत देखना चाहिए। वकीलों ने सरकार को आईना दिखाया है। मेरा विश्वास है अगर ये एक मत रहे तो ये सरकार घुटनों में आएगी। जैसे ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम करके 24 घंटे में मोदी जी को जमीन चटा दी थी, उसी तरीके से धामी जी भी घुटनों में आएंगे। और वकीलों की जो जेन्युइन मांग है, जो संविधान के लिए खतरा खड़ा करना चाहते हैं, उस पर रोक लगेगी। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम वकीलों के इस मांग के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं सरकार अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाएगी। इसके गंभीर परिणाम भी। ठीक है, अभी क्या सरकार की ओर से इसको कैसे लिया जा रहा है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे।